देखो, धर्म की ध्वजा के बीच में राष्ट्र की ध्वजा बीच में लहरा रही है, ये भी देखो। पहले राष्ट्र और फिर धर्म, यही यही है राष्ट्र धर्म। अद्भुत है आपकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा, जिसके दम पर आप भगवान को भी झुका लेते हो अपने आगे। अद्भुत है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। इतना बड़ा विश्वास भोलेनाथ के प्रति, माँ के प्रति, दरबार के प्रति, ईश्वर के प्रति इतना गहरा विश्वास। 500 किलोमीटर से, हजार किलोमीटर से, 1,500 किलोमीटर से पदयात्रा करके आप यहाँ पहुँचते हो। अद्भुत है। और ये तब है जब अभी यात्रा बंद कर रखी दरबार ने कि अभी यात्रा बंद रखो सर्दी भर, फरवरी तक बंद रहेगी, मार्च में खुलेगी यात्रा, तब करना। ये तो आप वो लोग जब चल चुके थे घर से और चले आ रहे थे, इसलिए आप सबका तो स्वागत है ही है, हैं? यात्रा को इसलिए विराम देना पड़ा है, सब जगह सबसे आग्रह किया गया है कि बहुत कोहरा पड़ रहा है, बहुत सर्दी है। आप कैसे आए हो? वाकई में आप धन्य हो, और आपके आगे मैं नतमस्तक हूँ। आपकी श्रद्धा के आगे, आस्था विश्वास के आगे मैं हृदय से नतमस्तक हूँ। सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबको देख के सब कुछ उड़ेल देने का मन करता है, सब कुछ दे देने का मन करता है। ऐसी अद्भुत श्रद्धा, अद्भुत श्रद्धा आपकी, अद्भुत भक्ति ईश्वर के प्रति, और यही आस्था, विश्वास और श्रद्धा जिसकी चरम पे होती है वो ईश्वर से कम नहीं होता है। ध्यान रखो, कम नहीं है। ईश्वर भाव के भूखा है, भोलेनाथ भाव के भूखे हैं, माँ भाव की भूखी है। आपके धन संपत्ति वैभव का उसको भूख नहीं, वो तो देने वाली है। धन भी देने वाली है, वैभव भी देने वाली है, संपत्ति भी देने वाली है, स्वास्थ्य भी देने वाली है, आपको सम्मान भी दिलाने वाली है। आपको उससे क्या चाहिए जो आपको सब देता है? जो इतना देता आप उसमें से निकाल के इतना दे दो, उससे उसको क्या लेना देना? वो तो सब कुछ देने वाले हैं। तो आपके अंदर जो ये आस्था, विश्वास और श्रद्धा का जो भाव है, इसी से आप जीतते हो और इसी से आपकी जीत भी हुई है। आप दरबार आए हो तो आपके ऊपर पुण्यों की पूरी बौछार हुई है। बल्कि बौछार ना कहें, ये कहे मूसलाधार बारिश हुई है। बोलिए
ये सदगुरुदेव भगवान की जय। और बहुत से तो साधु संत, हम बहुत सम्मान करते हैं अपने साधु संतों का हृदय से, इस देश के साधु संतों का। लेकिन साधुओं के भेष में केवल नकली दाढ़ी बाल लगा के बैठने वाले लोग, या सर मुड़ा के सफेद कपड़ा इसे पहन के घूमने वाले लोग, इनका कतई सम्मान नहीं करते हम। नकली लोगों का कोई सम्मान नहीं। असली अगर घर में बैठा है, ईश्वर का भक्त है, उसका सम्मान हृदय से मस्तक झुकाते हैं उसके आगे, आप सबके आगे। लेकिन ऐसे नकली लोगों का जो केवल भाषण देते रहते हैं, उनका कोई सम्मान नहीं। अभी मैंने पिछले दिनों एक ऐसे बातचीत में एक बात की थी, किसी का बगैर नाम लिए मैंने एक चर्चा की थी, क्योंकि उन सज्जन ने कहा था कि गुरुओं में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, कोई इस पर चक्कर न पड़ो, रोग कष्ट नहीं जाएंगे, तुम्हारे सब कर्म भोग हैं, जाओ कर्म भोग हैं, डॉक्टर के पास जाओ। यानी डॉक्टर कर्म भोग काट देगा। डॉक्टर जो है ऋषि मुनियों से ऊपर है, ईश्वर से ऊपर है डॉक्टर, पूर्ण गुरुओं से ऊपर है डॉक्टर। तो उन्होंने कहा डॉक्टर के पास जाओ, कर्म भोग हैं तुम्हारे, ऐसे नहीं कटेंगे। नकली लोग हैं ये, जिनको अपने ईश्वर विश्वास नहीं, अपने गुरुओं पर विश्वास नहीं, अपने धर्म पर विश्वास नहीं, अपने ऋषि मुनियों पर विश्वास नहीं। ये काहे के संत हैं भाई? तो हमने तो ऐसे कॉमन कहा था कि ऐसे लोग जो चर्चा करते हैं वो ठीक नहीं। आप बीमार हो, अच्छी बात है, आप क्यों ऐसा रोल मॉडल बन रहे हो देश के अंदर कि हम बीमार इतने हैं, इतनी पूजा पाठ ठीक नहीं हुए, देखो फिर भी ठीक नहीं हुए, देखो डॉक्टर साहब हमको ठीक कर रहे हैं, और अस्पताल को वृंदावन बना दिया है। वैसा मैं अब आज इसलिए कह रहा हूं कि वो उनके एक शिष्य ने कुछ भाषणबाजी की है, तो मैं कहता हूं अगर ये राधा है, इधर इधर कृष्ण है, तो अस्पताल वृंदावन है। फिर बढ़िया है वृंदावन आपका, आपको मुबारक आपका वृंदावन, आप उसी वृंदावन में रहें, अस्पताल रूपी वृंदावन में। आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत धन्यवाद। लेकिन कृपा करके खुल के बोलो कि तुम्हारी हैसियत नहीं है कि अपने को स्वस्थ कर सको, और न किसी एक आदमी को स्वस्थ कर सकते हो, ऐसे बोलो। ईश्वर को चैलेंज मत करो, गुरुओं को चैलेंज मत करो, साधु संतों को चैलेंज मत करो, धर्म को चैलेंज मत करो, अपनी हैसियत में रह के बात करो। भाषणबाजी करने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। अनुभव करिए, अनुभव कराइए, तो बड़े होगे। ना अनुभव है, ना अनुभव करा सकते हो, किस बात के बड़े हो भाई तुम? और चोरी चोरी पीछे पीछे अपने चेलों से भाषणबाजी करा रहे हो। हैसियत है, सामने आके बात करो। आके देखो, आके देखो, ये है असली शिवलोक, जहां आस्था विश्वास श्रद्धा से आए हैं लोग। ये पद यात्रा और दंडवत यात्रा करके आके बैठे हैं ये लोग, कल से आज तक आ गए इकट्ठे होके, मना करने के बावजूद भी। और ये टनाटन आपको मिलेंगे, नाचते कूदते उत्सव मनाते। ये लेटे नहीं है, थके नहीं है, और ज्यादा उत्साह बढ़ गया इनका। ये है ऋषि मुनियों की शक्ति, ये है हमारे वेदों का परिणाम। ये सामने, ये है वेद पुराण, सारे ग्रंथ ये हैं जो ऋषि मुनियों ने लिखे हैं। उनका प्रमाण है कि गुरुओं के प्रति आस्था से, ईश्वर के प्रति आस्था से, अपने धर्म के प्रति आस्था से, अपने साधु संतों के प्रति, ऋषि मुनियों के प्रति आस्था विश्वास और श्रद्धा से सब ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है।
कहते हो कि कुछ ठीक नहीं होता, आप अपनी बात बता रहे हो ठीक, सबसे बोलो अपनी बात हम बता रहे हैं, हम ठीक नहीं हुए क्योंकि हमारी पूजा पाठ गलत है इसलिए हम ठीक नहीं हुए। जिसकी पूजा पाठ सही है, श्रद्धा आस्था सही, ये बैठा है पूरा समुद्र, एक भी हवन नहीं किया और ठीक होके बैठे हैं। जो कहते हो पैसा, बिना पैसे के ठीक होके बैठे हैं, आस्था विश्वास श्रद्धा के दम पे ठीक होके बैठे हैं। दिखा दो कैमरा, महाराज जी देख लें। और महाराज जी तुम भी दंडवत यात्रा करके आ जाओ, तुम भी ठीक हो जाओगे, करो। आज मैंने तो कभी नाम नहीं लिया उन महाराज जी का, कि किसी का सम्मान नहीं गिराना चाहिए। हम तो एक प्रसंग बस बात कर रहे हैं कि अपने भक्तों से बात कर रहे हैं, दरबार के बाबा के भक्तों से, बाबा के शिष्यों से हम बात कर रहे हैं कि ईश्वर के प्रति विश्वास से ठीक होते हैं, गुरुओं के प्रति विश्वास से ठीक होते हैं, साधु संतों के प्रति आस्था विश्वास श्रद्धा से ठीक होते हैं, अपने धर्म के प्रति आस्था विश्वास और दृढ़ विश्वास और श्रद्धा है, उससे हम स्वस्थ होते हैं, अपने संकल्प अपनी प्रार्थना से अच्छे होते हैं। हम तो सीधी बात कर रहे थे, लेकिन ऐसी मिर्ची लगी है उनको, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो अपने चेलों से भाषण, अपना भाषणबाजी नहीं कर पाए बेचारे, चेलों से भाषणबाजी सुनो। तो हम चेलों को जवाब देने के लिए नहीं बैठे हैं, जब आप बात करोगे तो हम आपसे बात करेंगे, फिर हम प्रश्न उठाएंगे। महाराज जी कि जिसकी आप पूजा करते हो, श्रद्धा जिसके प्रति, उसने अपने पुत्र की हत्या क्यों की? प्रश्न उठेंगे, एक नहीं सैकड़ों प्रश्न उठेंगे। महाराज जी जवाब नहीं दे पाओगे आप न्यू जनरेशन को, इस नई जनरेशन को मूर्ख मत समझो, नवयुवकों को आप एक जवाब नहीं दे पाओगे। लीला लीला कह के लीला लीला करोगे, बाकी कुछ नहीं, लीला लीला करके बात को लील जाओगे, जवाब नहीं दे पाओगे। बस बताओगे लीला है, ये लीला है, अपने पुत्र की हत्या कर देना लीला है? कौन ऐसी लीला करना चाहता, हाथ उठाए। सवाल उठेंगे महाराज जी बहुत बड़े बड़े, इसलिए उसको आस्था विश्वास और श्रद्धा का जो समुंदर है उसके नीचे दबा रहने दीजिए, उहाड़िए मत। ध्यान मिलेगी तो केवल शिव और शक्ति के दरबार में, अन्यथा मुक्ति नहीं। ना रोग से मुक्ति, ना पितरों से मुक्ति, ना परंपरा से मुक्ति, ना कष्टों से मुक्ति, ना समस्याओं से मुक्ति, और ना तुम्हें भ्रम से मुक्ति मिलेगी। कभी कोई भ्रम से मुक्ति नहीं मिलेगी, और बिना भ्रम की मुक्ति हुए कोई मुक्ति नहीं। लाखों लाखों जन्मों तक कीड़े मकोड़े की तरह पैदा होते रहोगे, मरते रहोगे, बार बार फल भोगते रहोगे। ये ध्यान रखो। मैंने नाम नहीं लिया, इसका मतलब ये नहीं कि डरता हूं तुमसे। सामने आमने बात करने की हैसियत रखते हैं, खूब सामने आमने बात करिए। आप मेरे प्रश्नों को उत्तर देना, मैं तुम्हारे प्रश्नों को उत्तर दूंगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। इसलिए भक्तों के हृदय से मत खेलो, इन सनातनियों के हृदय से मत खेलो, उनके हृदय को छलनी मत करो ये कह के कि डॉक्टर तुम्हारे कर्म भोग काटेगा। तुम्हारे काट सकता है कर्म भोग, क्योंकि तुम्हारे पास पूर्ण गुरु नहीं है तुम्हारे कर्म भोग काटने के लिए। केवल नाच लेने से, गा लेने से, छैया छैया कर लेने से ठीक नहीं होते। थोड़ी देर का मनोरंजन हो सकता है नाच गा के छैया छैया, लेकिन हमेशा के लिए ठीक नहीं हो सकते। अपने शिष्य का जो तुम्हारे
जो उसको मिर्ची लग गई है, आपको लंबी लगता आपको मिर्ची लग गई, वही बात हो गई चोर की दाढ़ी में तिनका। आपको तो मैंने कहा भी नहीं और आपने अपने ऊपर ही ले लिया, मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, यही अर्थ हुआ उसका। आपको जवाब देने के लिए यहाँ पूरी ब्राह्मणों की टोली है, यहाँ 2500 ब्राह्मण बच्चे हैं, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे, गुरुकुल से पढ़े लिखे हैं, जो दिन रात यहाँ सेवा करते हैं दरबार में। दरबार के एक ब्राह्मण बच्चे से आप सत्संग नहीं कर सकते हो, दुनिया की बातें छोड़ दो। दरबार का एक बच्चा खड़ा कर देंगे, पूरे गोल गोल घूम जाओगे, नाच जाओगे, कुछ नहीं बता पाओगे और तुम्हारी पोल खोल के रख देगा वो। दरबार का एक बच्चा, तुम चुन लेना, हम 25 बच्चे खड़े कर देंगे, एक चुन लेना अपने लिए, तुम्हारी नीचे से पोल जड़ से खोल के ऊपर तक रख देंगे।